और आगे बढ़ते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहे हैं, सुनेंगे। साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं, उन सभी बुजुर्गों को उनके इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो। ये दोनों योजनाएं इतनी हितकारी थी, जनता के पक्ष में थी, लोगों के पक्ष में थी कि इन योजनाओं में हमने जैसे ही रजिस्ट्रेशन, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करना चालू किया, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई, लोगों में इतना उत्साह था, लोग बहुत खुश थे और लाखों लोगों ने, चंद दिनों के अंदर लाखों लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी चुनाव तो खत्म हो गया, बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी, और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। तब इन्होंने ये ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी भी तरह से बंद करना है। इन्होंने अपने गुंडे भेजे, कई जगह जहां पे कैंप लगे थे वहां पे गुंडों ने हमारे कैंप उखाड़ने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस भेज के इन्होंने उखाड़ने की कोशिश की और आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भाई जो जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है, ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये लागू करेंगे, पर ये अभी से रोकना चाहते हैं। मुझे आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज इन्होंने अपने इस कदम से, बीजेपी ने अपनी नीयत साफ कर दी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ये चुनाव क्यों लड़ रही है। हम बार बार कह रहे थे बीजेपी को, भाई आप दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ रहे हो, आप क्या करोगे ये तो बताओ। तो आज उन्होंने बता दिया कि अगर वो दिल्ली में आपने उनको वोट दिया तो बीजेपी का एक ही मकसद है, आपकी महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, आपकी संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होने देंगे, आपके जो दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री बस का सफर मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपकी फ्री बिजली बंद कर देंगे, आपका फ्री पानी बंद कर देंगे, आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, आपको दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो अच्छा और फ्री इलाज मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपको सरकारी स्कूल जो शानदार हो गए उन स्कूलों का कबाड़ा कर देंगे और फ्री शिक्षा बंद कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव आपके लिए कुछ करने के लिए नहीं लड़ रही, सब कुछ बंद करने के लिए लड़ रही है। आज उन्होंने ये साबित कर दिया, महिला सम्मान योजना ये बंद करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि महिलाओं का भला हो, ये नहीं चाहते कि बुजुर्गों का भला हो। ये संजीवनी योजना बंद करने के लिए ये तो इन्होंने आज एक हिंट दिया है, एक इशारा दिया है, अपनी नीयत बताई है कि बीजेपी, अगर चुनाव बीजेपी को वोट दोगे तो बीजेपी सारी योजनाएं आपकी बंद कर देंगी। मेरे पास एक आदमी आया था, कहता है जी आज दिल्ली में हम सरवाइव कर रहे हैं केवल और केवल आपकी वजह से। 20,000 रुपए महीना कमाता है, कहता है 20,000 रुपए महीने में घर का खर्चा नहीं चलता। केजरीवाल जी ये तो आप फ्री बिजली दे देते हो, फ्री पानी दे देते हो, बच्चों को हम अच्छे सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनका भविष्य भी बन रहा है, वहां भी पैसे नहीं लगते, बीमार हो जाएं तो इलाज भी फ्री हो जाता है, हमारी महिलाएं बस में जाती हैं उनका बस सफर फ्री है। बोले इतनी सुविधाएं जो दे रखी है इसलिए हम दिल्ली में जिंदा हैं, अगर आप नहीं होते तो हमें दिल्ली छोड़ के जानी पड़ती। मैं आज दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी को गलती से वोट दे दिया तो दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी, आप लोगों को दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। आज इन्होंने एक तरह से, बीजेपी वालों ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, उनके मैनिफेस्टो में है, बीजेपी के मैनिफेस्टो कहता है हमें वोट दो हम आपकी बिजली बंद करेंगे, हमें वोट दो हम आपकी पानी बंद करेंगे, हमें वोट दो हम आपके अस्पताल, आपका इलाज, आपका ये, हम महिला सम्मान योजना सब बंद करेंगे। इन्होंने ये कुछ
देने नहीं आ रही है आपसे, जो आज तक आपको मिल रहा है वो छीनने आ रहे हैं। आज इन लोगों ने महिला सम्मान योजना पे जांच शुरू की है। इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ पैसा नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई रसीद नहीं दे रहे, कुछ नहीं। इनके नेता खुल के दिल्ली में पैसे बांट रहे हैं वोट लेने के लिए, वोट खरीद रहे हैं। शायद भारत के इतिहास में ऐसा कलयुग कभी नहीं आया होगा जो आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है। खुलेआम पैसे बांट रहे हैं और उनको कह रहे हैं हमें वोट देना, चुनाव के बाद इतने और देंगे। उस पर जांच नहीं करेंगे। खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, उस पर जांच नहीं होगी। जहां पे कुछ है नहीं वहां जांच करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली के लोगों को मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद करना चाहते हैं। मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं, केजरीवाल पे भरोसा है ना? आज जब मैंने पिछले कुछ सालों में बिजली फ्री करी थी, इन्होंने बिजली रोकने की कोशिश करी थी, मैंने कर दी ना बिजली फ्री। जब मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक रोकने की कोशिश की थी। 2 साल से फाइलें ऊपर नीचे होती रही, मैंने कर दिया ना मोहल्ला क्लिनिक। जब मैंने आपका बस का सफर फ्री करा था, 1 साल तक इन्होंने लागू नहीं करने दिया, मैंने लड़ के करवा लिया ना, हो गया ना लागू। फ्री बिजली कर दी, फ्री पानी कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। आपके बच्चों के जब मैं स्कूल बना रहा था, इन्होंने पूरी टांग अड़ाई, पूरा इन्होंने कोशिश की कि स्कूल नहीं बनने चाहिए, स्कूल बनाए ना। आपको अपने केजरीवाल पे भरोसा है ना, तो ये 2100 रुपए वाली स्कीम भी मैं लागू करा दूंगा। ये जितना इनको जो करना है कर लेंगे बीजेपी वाले। भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे को शक्ति देता है और तभी मैं इन लोगों से लड़ पा रहा हूं। अगर इनकी चल जाए तो ये दिल्ली को बर्बाद कर दे, दिल्ली वालों को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे ये लोग। तो आपको केजरीवाल पे भरोसा रखना है, केजरीवाल पे भरोसा है। खूब रजिस्ट्रेशन करो, खूब रजिस्ट्रेशन कराओ, संजीवनी योजना में भी कराओ, महिला सम्मान योजना में भी कराओ। मैं देखता हूं कैसे रोकते हैं ये बीजेपी वाले इन दोनों योजनाओं को। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिताओ, ये दोनों योजनाएं लागू करूंगा। अब तो बीजेपी की हालत ही हो गई है, ये कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई एलजी को कंप्लेन करने की। संदीप दीक्षित से कंप्लेन कराई है। और बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से मिलकर आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को रोक रहे हैं, आप देख रहे हो। मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को, मैं दिल्ली की सारी मां बहनों को अपील करना चाहता हूं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये चुनाव, एक तरफ दिल्ली के लोग हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसकी गंदी राजनीति है। इस बार हमें इनकी गंदी राजनीति को खत्म करना है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं। आज मैं जो कुछ हूं आप लोगों की वजह से हूं। मेरा साथ दो। मैं देखता हूं ये कैसे ये दोनों योजनाएं रोकते हैं। ये जेल भेजेंगे मेरे को, दोबारा जेल चला जाऊंगा, 10 बार जेल जाऊंगा। आप लोगों के लिए जेल जाना मंजूर है, लेकिन मैं इन योजनाओं को रुकने नहीं दूंगा, किसी हालत में नहीं रुकने दूंगा। अगर आप लोगों के कोई एक प्रश्न है तो सर, उसमें ये कहा गया है बन रहे हैं तो ऐसे में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो रुक जाएगा। अभी बताया जा रहा है कि 22 लाख लोगों ने रजिस्टर। ये रोके, जनता तय करेगी, जनता इनको बताएगी। जहां ये रोकेंगे वहां देखना भारी बहुमत से जीतेंगे ये लोग। बीजेपी रोके, रजिस्ट्रेशन रोके, बीजेपी जगह जगह रोके, एलजी साहब रोके, अमित शाह रोके, बीजेपी रोके रजिस्ट्रेशन, जनता इसका जवाब देगी। सर, एलजी साहब ने ये कहा अपने ऑर्डर में जांच होगी। एलजी साहब को जो मर्जी कहने दो अपने ऑर्डर से। कमिश्नर को और डीएसपी को बुलाया कि जो कैंप लगा के बैठे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। ऐसे में लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन संभव हो पाएगा। किस चीज के तहत, कौन सी धारा में कार्रवाई हो रही है? डेटा क्या इनकी बपौती है देश का? क्या इनकी बपौती है? कौन सी धारा में? ये उसको क्यों नहीं रोक रहे जो पैसे बांट के और वो खरीद रहा है, वोट खरीद रहा है, खुलेआम वोट खरीद रहा है। सारे चैनलों पे आप सब लोगों ने दिखाया कि वोट खरीद रहा है, उसको क्यों नहीं रोक रहे? वो तो पैसे बांट रहा है, कह रहा है बदले में वोट दो, उसको क्यों नहीं रोक रहे ये लोग? थैंक यू। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर निशाना साधते हुए कई बड़ी बातें उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि एलजी ने फर्जी जांच के आदेश दे दिए हैं, यहाँ लगातार टकराव बढ़ रहा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। वो कह रहे हैं कि जांच के नाम पर योजना दरअसल वो बंद कराना चाहते हैं। बीजेपी के लोग वोट खरीदने का काम कर रहे हैं और बीजेपी के जो नेता हैं वो खुलेआम ये धांधली कर रहे हैं।
एलजी ने फर्जी जांच के आदेश दिए हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं, कोई धांधली नहीं है। जांच के नाम पर योजना बंद कराने की ये साजिश है। बीजेपी की नीयत सामने आ गई है, अरविंद केजरीवाल बोले और कहने लगे कि ये नहीं चाहते महिलाओं और बुजुर्गों को कोई लाभ मिले। फ्री बस, फ्री इलाज बंद कराने की ये साजिश है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी तरीके से बीजेपी जीत भी गई तो यहाँ दिल्ली में लोग रह नहीं पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो नेता हैं खुलेआम पैसे बांटने का काम कर रहे हैं, वोट खरीदने का काम कर रहे हैं और इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं, कोई एक्शन हो नहीं रहा। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा दिल्ली में महिला सम्मान योजना पर जो विवाद है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं और अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ये जांच सिर्फ दिखावे के लिए है, सिर्फ फर्जीवाड़ा यहाँ हो रहा है, पैसे देकर वोट खरीदने का काम बीजेपी कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के अफसरों की मौजूदगी में जांच करने की बात सामने आ रही है। सरकार से बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ दखल दे रहे हैं। कई बड़ी बातें उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर साजिश हो रही है। एलजी ने इसे लेकर जांच के आदेश दिए हैं। एलजी ने मुख्य सचिव को ये जांच सौंप दी है। पुलिस कमिश्नर ने 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के आरोपों पर भी जांच के आदेश दिए गए हैं और इसी बात पर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरजू सेठ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। आरजू, इधर तो जांच के आदेश दिए गए, पिछले ही दिनों कांग्रेस भी सवाल पूछती हुई नजर आई थी और आज आम आदमी पार्टी एग्रेसिव दिख रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये सब कुछ साजिश है दिल्ली सरकार के खिलाफ। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जब से ही 2 वेलफेयर स्कीम योजना के अनाउंसमेंट हुई है, चाहे वो संजीवनी योजना हो या फिर महिला सम्मान योजना, तब से ही इसको लेके राजनीति देखने को मिल रही है। तमाम सवाल जो है इसके ऊपर खड़े हो गए हैं। पहले हमने देखा किस तरीके से वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया जिसमें यह कहा जाता है कि ऐसी कोई योजना दिल्ली सरकार की तरफ से लागू ही नहीं की गई है। तो अब एक बड़ा सेटबैक जो है वो कह सकते हैं और एक कहीं ना कहीं घेराव में ये पूरी योजनाएं जो है वो नजर आ रही हैं, क्योंकि अब एलजी ने इसको लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए, समझना होगा कि लगातार आम आदमी पार्टी जो है इसको बड़ी योजनाएं अपनी बता रही है और कह रही है कि लोगों की वेलफेयर के लिए, उनकी मदद के लिए इन स्कीमों को लाया गया है। लेकिन अब जो है जांच के आदेश जब दिए गए हैं तो बेहद ज्यादा मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि लगातार रजिस्ट्रेशन जो है वो चल रहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि अब तक 22 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन जो है महिला सम्मान के तहत महिलाएं करा चुकी हैं। तो ऐसे में जब कैंप लगेंगे तो उनपे भी जो इंक्वायरी है उसके आदेश जो है वो एलजी की तरफ से दिए गए हैं। तो अब जो है इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी बैठेगी और वहीं एक कंप्लेंट जो है वो संदीप दीक्षित ने की थी जिसमें ये कहा गया था कि पंजाब पुलिस को उनके घर के आसपास लगाया गया है। इसको लेकर भी एलजी ने नोटिस जो है वो जारी किया है। तो लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से राजनीति जो है इन योजनाओं को लेकर बढ़ चुकी है और अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने लगातार ये कहा है कि लगातार बीजेपी जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है। उनकी तरफ से कहा गया कि एलजी का नोटिस नहीं है बल्कि अमित शाह के ऑफिस से ये नोटिस जो है वो आया है, बीजेपी की तरफ से ये नोटिस जो है वो जारी किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां पुलिस जो है इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और रजिस्ट्रेशन रोकने की कोशिश करेगी, वहां पर पूर्व बहुमत के साथ और भारी मात्रा में वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलने जा रहे हैं। तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जहां जहां रजिस्ट्रेशन रोकने की कोशिश की जाएगी वहां वहां जो वोटर्स है वो इसको देखेंगे और इसका जवाब जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को देंगे। तो देखना होगा आखिर क्या रुख जो है वो ये पूरी कंट्रोवर्सी लेती है। जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि ऐसी कोई योजना है ही नहीं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ये क्लेम कर रही है कि 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन जो है वो चल रहा है और अगर हमारी सरकार बनती है तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ एलजी की तरफ से इंक्वायरी बैठाल दी गई है और बीजेपी ये कह रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले लगातार लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पंजाब में भी ऐसे वादे किए गए थे लेकिन अब तक किसी को भी रुपए जो है किसी अकाउंट में नहीं पहुंचे हैं और दिल्ली में भी इसी तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जी रचना।
आपने बताया कि गुमराह करने का काम हो रहा है और ऐसे आरोप तमाम अभी अरविंद केजरीवाल ने लगाए भी बीजेपी पर और कांग्रेस की बातों का भी जिक्र किया। यहाँ जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है आरजू, चूंकि अभी तक हम देख रहे थे एक तरफ बीजेपी नजर आती थी, दूसरी तरफ बाकी पार्टी यानी कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ भी हमने देखा। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रही है, उधर आम आदमी पार्टी अब बीजेपी और कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। यानी बहुत ज्यादा दिलचस्प और क्या इसे कहें कि ट्रायंगल देखने को मिलेगा यहाँ दिल्ली विधानसभा चुनाव में। जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब एक बार इंडिया अलायंस जो इंडिया ब्लॉक जो लोकसभा चुनाव में बना था उसके स्तर पर भी आखिर कितना वो स्टेबल है इस पे भी सवाल उठ गए थे, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं आक्रमण जो है वो आम आदमी पार्टी पे करती हुई नजर आ रही है। उनकी नेता की तरफ से शिकायतें की गई आम आदमी पार्टी को लेकर और जिस तरीके से स्टेटमेंट जो है वो कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी को लेकर जारी किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है। तो इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से भी की गई थी, जब उन्होंने ये कहा कि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार जो है वो उन्होंने किया था, लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस के लोग ही उनको गलत बोल रहे हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली के लोग इन तसल को कैसे देखते हैं या फिर किसे सपोर्ट करते हैं, किसके खिलाफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आरजू, अभी के लिए ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों